नमस्कार दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स एंड फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपने कंप्यूटर को जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र तय करना है तो आप हमारी वीडियो में जुड़ सकते हैं। और वीडियो में आपको मतलब कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पहले वीडियो हमने बनाए हैं, शॉर्टकट्स बताए हैं, सॉफ्टवेयर बताए हैं, हार्डवेयर बताया है। कंप्यूटर को हम जीरो से लेके हीरो तक का पूरा सफ़र तय कर रहे हैं। जो भी आपको नहीं पता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर से आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के चांस हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बने रहें हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कंप्यूटर की नॉलेज से बिल्कुल हूबहू रूबरू कराएंगे हम आपसे। ठीक है, आपको हम इससे रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मोबाइल कंप्यूटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, यानी मैनेज करता है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या करता है ये? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, मतलब आप उपयोग कर रहे हैं और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है ये? एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी आप कमांड देंगे वो आपके ऊपर कार्य करेगा। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, महत्वपूर्ण क्यों है, ज़रूरत क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो उससे क्या होता है कि द ओएस कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द टास्क एंड ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर में सभी कार्यों और संचालनों का प्रबंधन करता है। मतलब जो भी कार्य करता है और संचालन जैसे भी करता है, प्रोसेस करता है ना, उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है वो ओएस करता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, है ना, उन सब के बारे में हम वन बाय वन करके हम समझेंगे। ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ओएस। सबसे पहली बात, बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नंबर एक है बैच ओएस। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर दो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो चार टाइप के हमारे क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अब इनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस टास्क इन अ ग्रुप और बैचेस विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, क्या करता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यों को समूहों या बैचों में प्रोसेस करता है। समूहों या मतलब ग्रुप्स में प्रोसेस करता है बिना उपयोगकर्ता की सहभागिता के। मतलब जो है उसमें हमारी सहभागिता नहीं होती है। और ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्रुप्स में मतलब प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है। मतलब आपने जो भी कमांड दी है उस पर ये प्रोसेस करता है ग्रुप में। ठीक है, ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है, टाइम शेयरिंग, देखिए ये हम स्लाइड्स इसलिए बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, आप अगर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। इसलिए हम ये स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, कहाँ से हम
लाते हैं पूरा आपके सामने एक वीडियो में, एक हम पूरे टॉपिक को मतलब पूरी तरीके से उधेड़ के रख देते हैं, ठीक है। बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे एक ही वीडियो में पूरा सब कवर हो सके। तो मतलब हमारे साथ थोड़ा इंटरेक्शन करिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो आप हमसे कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ भी सुधार चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब बने रहें हमारे साथ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स। देखिए उसमें क्या क्या था, बैच ऑपरेशन में क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो यूज़र्स थे वो सेम थे, वो एक ही है, लेकिन क्या था उसमें कि कमांड आप ग्रुप में वो जो है कर रहा था और प्रोसेस कर रहा था, ठीक है। तो उसमें यूज़र ये है सिंगल है, और जबकि यूज़र की सहभागिता भी नहीं है, इंटरेक्शन भी नहीं है उसका, लेकिन कंप्यूटर क्या है पूरा प्रोसेस कर रहा है। अब रियल टाइम मतलब टाइम शेयरिंग में क्या हो रहा है कि जिसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, मतलब यूज़र्स की संख्या बढ़ी हुई है विद द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मतलब एक समय में यूज़र्स की संख्या डिफरेंट है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति देता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता एक छोटा समय स्लॉट प्रदान करता है। क्या करता है कि एक बहुत कम टाइम में, मतलब टाइम शेयरिंग है ना, बहुत जो यूज़र है ना वो बहुत कम समय में मतलब ऑपरेशन कंप्यूटर जो है उन सबको जोड़ देता है यूज़र को, और बहुत कम समय में उनका प्रोसेस कमांड की प्रोसेस करता है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर टास्क दैट रिक्वायर इमीडिएट प्रोसेसिंग। मतलब तुरंत प्रोसेस के लिए रिक्वायर की ज़रूरत होती है रियल टाइम, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो आपको तुरंत सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें तत्काल प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जैसे मशीनरी या वैज्ञानिक प्रयोगों का नियंत्रण, ठीक है। ये भी एक मशीनरी है, हम अभी बोल रहे हैं आपको तुरंत सुनाई दे रहा है, ये भी एक मशीनरी का उपयोग कर रहा है, ये कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम manages a group of independent computers and makes them appear as one system, ठीक है। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूहों का प्रबंधन करता है। क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनका एक समूह बना दिया गया है और उन्हें एक सिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या करते हैं हम लोग, जैसे शेयरिंग नहीं करता है कि आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और उनमें क्या है हमें डेटा शेयर करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 कंप्यूटर में एक ही आप मेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है कि हम जो एक लैपटॉप में कर रहे हैं या कंप्यूटर में कर रहे हैं वो 4 में ही शो करेगा सेम एज ए सेम, ठीक है। तो क्या होता है, ये विस्तृत ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि एक ही मतलब डिफरेंट कंप्यूटर को एक बंदा हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है एट ए सेम टाइम पे, ठीक है। यूज़र मतलब यूज़र एक ही रहेगा, लेकिन कंप्यूटर आप डिफरेंट कर दीजिए और शेयरिंग कर देते हैं। बाय शेयरिंग के माध्यम से क्या होता है कि आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब फंक्शंस पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ने हैं। प्रोसेस होता है जिसमें, और मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ओएस कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड मैनेजेस प्रोसेसेस, ठीक ठीक है। क्या करता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कार्यक्रमों के निष्पादन को नियंत्रित करता है और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि निष्पादन को मतलब फंक्शंस को प्रोसेस को नियंत्रित करता है, और जितने भी जो कार्य होते हैं उनको उनको प्रबंधन मैनेज करता है, ठीक है। ये कहलाता है ओएस फंक्शंस, मतलब जो भी क्रियाएं हम करेंगे उनको प्रोसेस करेगा, और जो भी मतलब प्रोग्राम्स होंगे उनको मैनेज करेगा, ठीक है। अब इसमें आता है ओएस, जैसे मतलब ओएस जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, उसमें आता है सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि ओएस एलोकेट्स द मैनेजेस एलोकेट्स एंड मैनेजेस
रिसोर्सेज फॉर रनिंग प्रोसेस। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चल रहे प्रक्रियाओं के लिए मेमोरी संसाधनों का आवंटन और प्रबंधन करता है। क्या करता है? जितने भी सिस्टम चल रहे होते हैं उनमें मेमोरी का जो है आवंटन करता है, मतलब मेमोरी को डिवाइड करता है और क्या करता है उनको मैनेज करता है। ठीक है, जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, रनिंग प्रक्रियाओं में, कि आप जैसे एक कंप्यूटर में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि आपने अलग अलग जैसे नहीं पार्ट्स बनते हैं, जैसे एसएसडी में रखते हैं, एसएसडी में डिफरेंट टाइप के ड्राइव्स बना दी जाती हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की ड्राइव्स बना दी, इधर हमने क्या करा, उनमें से वीडियो चला दिया, फ़ोटो चला दी। ठीक है, इधर हमने क्या करा, कोई ब्राउज़र खोल लिया, उसमें हमने वो कर दिया, मतलब कुछ भी चला रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डिवाइड कर देता है सबको, है ना, और एट ए सेम टाइम पे सब कुछ साथ साथ में चलता है, उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पे क्या करते हैं कि ओएस मैनेजेस डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल थ्रू फाइल सिस्टम। क्या करता है ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल प्रणाली के माध्यम से डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति का प्रबंधन करता है। कि हम जो है फाइल के माध्यम से एक फ़ाइल हमने बना दी, जैसे जो ड्राइव्स बनाते हैं हम लोग कि ई ड्राइव, सी ड्राइव और एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव बनती हैं उसमें क्या करते हैं कि हम फाइल के माध्यम से हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और वो अगर बाई चांस हमारी डिलीट हो जाती है या कहीं से गायब हो जाती है तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा से निकाल लेते हैं रिसाइकिल बिन से या और कहीं से भी। ठीक है, हाइड हो जाती है तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपको डेटा को रिस्टोर करने की भी प्रॉपर्टी रखता है, उसको कहते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। मतलब पूरी फाइल आपकी गायब जो हुई है वो आपको निकाल के तुरंत देगा। ठीक है, और यही स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डिवाइस मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट कैसे करता है कि ओएस हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, मॉनिटर्स एटसेट्रा। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों जैसे प्रिंटर्स हो गए, मॉनिटर हो गए, इनके बीच संचार का प्रबंधन करता है, मतलब इनको मैनेज करता है। कि हमने कोई कमांड दी अपनी माउस से या कीबोर्ड से तो वो मॉनिटर पे शो करता है। ठीक है, कि आपने ये कमांड दी है और इसका प्रोसेस ये होगा। ठीक है, मतलब कोई भी कमांड दे रहे हैं आप। इसके बाद में क्या होगा कि आपने एक कमांड दी कि आपको कोई भी फाइल प्रिंट करनी है जो कि एक्सटर्नल मतलब वो हैं डिवाइसेस हैं, कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, ये सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर से हमने कोई भी कमांड दी कि आपको ये फाइल प्रिंट करनी है तो प्रिंटर जो है उसको प्रिंट करके निकाल के देता है और इनका मैनेजमेंट कहलाता है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, इनको कंप्यूटर जो है मैनेज करता है ना, तो ये कहलाता है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, तो ओएस इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। क्या करता है कि इंश्योर करता है डेटा की सिक्योरिटी का एंड एक्सेस कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा की सुरक्षा और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए स्वयं नियंत्रण सुनिश्चित करता है। क्या करता है ये कि जो डेटा होता है, डेटा की सिक्योरिटी, जो भी आपने डेटा डाला है उसकी सिक्योरिटी के लिए वो करता है, प्रबंधन करता है, मैनेज करता है। दूसरा क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल, कि मतलब हमने क्या करा, कोई भी फाइल हमने स्टोर करी, ठीक है, और उस फाइल को हमें प्राइवेट रखना है तो उसमें अनऑथराइज कुछ भी आपको, जैसे कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है या आपने कोई भी फाइल स्टोर करी है, ठीक है, स्टोर करने के बाद में आप ये चाहते हैं कि हमारी ये प्राइवेट रहे, अनऑथराइज कोई भी पर्सन उसको चेक ना कर सके, ठीक है, वो लीक ना हो। इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल जो है वो रखता है जिससे आप ही ऑथराइज रहेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो वो ओपन होगी, आप चाहेंगे तो हाइड कर सकेंगे, आप उसको चाहेंगे तो लॉक कर सकेंगे। ये कहलाता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस का हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में क्या करते हैं कि ओएस जो है प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्या करता है कि उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, क्या करता है कंप्यूटर कि जो भी उपयोग करता है, जैसे हम उपयोग करता है तो वो क्या करता है, इंटरेक्ट करने के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस
जो है प्रदान करता है, एक इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे ग्राफिकल यूआई, ठीक है, जीयूआई कहते हैं उसको। इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे अभी, जीयूआई या फिर सीएलआई, ठीक है। तो इन सबको वो दिखाई देता है, जिससे हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। मॉनिटर पे हमें शो करेगा, ठीक है, कि हमें ऐसा करना, तो वही कमांड जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये करता है क्या क्या काम करता है कि आप यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट कर लेता है, ठीक है, इंटरेक्ट करता है। अब सिंगल यूज़र एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहते हैं इसको, कि सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, एक तो हो गए सिंगल यूज़र और हो गए मल्टी यूज़र, ठीक है। एक आप अकेले एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, और क्या है मल्टी यूज़र, मतलब कई लोग मल्टी यूज़र जो हैं एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसका समझते हैं, कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली वन यूज़र एट ए टाइम, ठीक है। क्या करता है कि कंप्यूटर क्या करता है कि उस सिंगल यूज़र में एक ही यूज़र जो है एक टाइम पे उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो है कई उपयोगकर्ता अपने जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रणाली कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये प्रणाली भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा टास्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या है कि सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल वन टास्क एट ए टाइम। तो इसमें क्या करता है कि एकल कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक कार्य को संभालता है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर कई कार्यों को संभालता है। अभी हमने बताया था कि मल्टीपल जो कार्य वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या करता है कि आपको वीडियो भी देखना है, आपको फ़ोटोज़ भी देखने हैं, आपको कुछ ब्राउज़ भी करना है, तो इसमें हो गया मल्टीटास्क, ठीक है। तो इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। और एक होता है सिंगल वाला, कि हमें एक समय पर एक ही कार्य करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो सारे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में ये भी आता है कि विंडोज़ हो गए, एंड्रॉयड हो गए, आईओएस हो गए, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है कि एक बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नोन फॉर इट्स ग्राफिकल इंटरफेस एंड यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। क्या करता है, ये जो है अपने ग्राफिकल इंटरफेस और उपयोगकर्ता मित्र डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि विंडो में सारे जो जितने भी फीचर्स होते हैं वो एक ही विंडो पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप यूज़र फ्रेंडली, आपको कुछ नहीं आता है, आपको देखना क्या है कि आपको कैमरा चलाना है, तो आप क्या करेंगे, विंडो में कैमरे वाला वो बना होगा और उस पर आप क्लिक करके आपको कैमरा खुल जाएगा। तो विंडोज़ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। आपको ब्राउज़ करना है कुछ भी, आप तुरंत जाइए ब्राउज़र में, जैसे ओपेरा हो गया, है ना, क्रोम हो गए, या कोई भी मोज़िला हो गया, ये सारे ब्राउज़र होते हैं। आपको कुछ भी सर्च करना, ठीक, क्लिक करिए उस पर, पट से तुरंत खुल के आ जाएगा। आपको यूट्यूब देखना है, यूट्यूब तुरंत, आपको वीडियो देखने, सारे जो जिसके भी आइकन आपको दिख जाएंगे एक ही विंडो पे। तो ये सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, लोकप्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अभी हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे लाइनक्स के बारे में। तो लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनी स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। ये एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ये जाना जाता है। स्टेबिलिटी ऐसे कि आप जल्दी, मतलब ये फास्ट काम करता है,
ठीक है, फास्ट काम करेगा और जो भी आपको प्रोसेस करना है, जो भी आप कमांड देंगे तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगा और सिक्योर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैकबुक आता है, आईओएस आता है, तो ये क्या है, इनमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, कि इसमें क्या रहेगा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है, अलग ही है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, और फॉर देयर कंप्यूटर नॉन फॉर इट्स स्मूथ इंटरफेस एंड इंटीग्रेशन विद अदर एप्पल प्रोडक्ट। इसमें क्या रहता है कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन जिसको हम बोलते हैं, एप्पल का, आईफोन के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ये क्या है कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनके कंप्यूटरों के लिए उनकी इसकी सुगम इंटरफेस एंड एप्पल के उत्पाद के साथ समीकरण एकीकरण के लिए जाना जाता है। कि देखिए एप्पल का कोई भी उत्पाद है, आपके पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, ठीक है, मैकबुक है, जो भी है आपका, तो उसको क्या है, एक जैसा, मतलब जो एकीकरण के नाम से जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें कि आपकी जो फ़ोन होगा, मैकबुक होगी, वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, आपके पास मैकबुक है, आपने अपनी आईडी डाली, कट से यहाँ पे सब कुछ चालू हो गया एट ए टाइम। आप जो भी मतलब, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आपको बस ज़रा सा कमांड देने की देरी है, तुरंत आपका जो है रिस्पांस मिलेगा, ये इसीलिए जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द कर्नेल, सेल एंड यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि कर्नेल, सेल और उपयोगकर्ता इंटरफेस इसमें शामिल होते हैं। अब हम कर्नेल के बारे में पढ़ेंगे, शेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और यूज़र इंटरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले क्या है कि कर्नेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है वो फ़ोन से हम बताते हैं, आप लोगों को ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा कि सबसे पहले आता था एंड अभी तो एंड्रॉयड 14 चल रहा है, 15 आ गया है ना, एंड्रॉयड 15 है, इससे पहले कर्नेल वर्जन आता था। ठीक है, कर्नेल वर्जन आता था जो हम लोग अभी अपडेट करते हैं ना, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 16, ऐसे अपडेट करते हैं। अभी सबसे पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन चालू हुआ था तो उसमें आता था कर्नेल वर्जन। ठीक है, उसी की बात करना है, कर्नेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। द कर्नेल इज़ द कोर पार्ट ऑफ एन ओएस। कोर पार्ट होता था ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सिस्टम, ठीक है, रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, कर्नेल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा है जो सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संचार की जिम्मेदारी निभाता है। क्या करता है ये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी जिम्मेदारी निभाता है कौन, कर्नेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेल। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, द सेल इज अ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू interact with an operating system, they either through command line input और ग्राफिकल इंटरफेस। अभी देखिए कमांड CLI के बारे में पढ़ा था और ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके उनके बारे में जो है सेल, जो है सेल उनको जोड़ता है। ठीक है, सेल एक उपयोगकर्ता इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने या संवाद करने की अनुमति देता है, चाहे वह कमांड लाइन इनपुट के माध्यम से हो या ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से हो। ठीक है, तो सेल क्या करता है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद साथ में यूज़र को संवाद करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है उसके बारे में समझते हैं। द यूज़र इंटरफेस इज़ what allows user to interact with the computer either through
कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या करते हैं, CLI और GUI के बारे में समझते हैं कि जो यूज़र इंटरफेस होता है, उपयोगकर्ता इंटरफेस, वह है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, चाहे वह CLI से हो, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस हो, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, या GUI के माध्यम से हो। अब CLI और GUI होते क्या हैं, ये जो है हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का माध्यम है, ठीक है। CLI और जो है ग्राफिकल इंटरफेस। CLI में क्या होता है कि हम जो है कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि ऐसा करिए। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है C++, जैसे हम लोग C++ पढ़ते हैं, जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक शॉर्ट कीज़ दबाते हैं, हमने Shift+K दबाया, Shift+P दबाया, Shift+C दबाया, ऐसे हम जो है कोई भी कमांड देते हैं। तो कमांड के माध्यम से जैसे हम कोई Shift+C दबाया या C दबाया तो क्या करेगा, वो ऑल डेटा कॉपी करके, अब हमने Shift+P दबा दिया तो वो पेस्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे होता है CLI। अब क्या है ग्राफिकल में क्या होता है कि हम लोग एक ऊपर से, जैसे मतलब कंप्यूटर में इंटरेक्ट हुए, कंप्यूटर हमने खोला और कंप्यूटर खोलने के बाद में हमने ग्राफ पे एक जैसे मतलब कोई वर्ड पैड या नोट पैड खोला, तो उसमें जो है हम ग्राफिकल माध्यम से भी हम अपनी एंट्री कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर वो जो है मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा जो भी आप चाहते हैं उसको, ठीक है। ये होता है यूज़र इंटरफेस, मतलब ये माध्यम है, ठीक है। माध्यम होते हैं कंप्यूटर को और उपयोगकर्ता के बीच में संवाद करने का, कि हम क्या पूछना चाहते हैं और कंप्यूटर हमें क्या जवाब देगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सिस्टम की कॉल्स के बारे में समझते हैं कि सिस्टम कॉल जो क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स आर द इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल and application programs, allowing them to request services from the operating system। तो सिस्टम कॉल्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस होते हैं। देखिए एप्लीकेशन कर्नेल्स क्या होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल्स क्या होते हैं, जो मतलब हमें संवाद करने में सहायता करते हैं, मतलब संचार करने में सहायता करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब हमने क्या करा कि हम यूज़र हैं, तो हमने क्या करा कि किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करना है। जैसे एप्लीकेशन हो गया, हमने कोई क्रोम ब्राउज़र खोलना है, तो इनके बीच में हमने कोई कमांड दी कि हमें यूट्यूब चलाइए, या हमें कोई भी न्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो हमें न्यूज़ देखनी है, हम उस पर इनपुट देंगे कि हमें फला की न्यूज़ चाहिए, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। हमने क्रोम पे हमने ये सर्च कर दिया, तो क्या करेगा कि कर्नेल जो है वो उसको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से पहुंचाएगा और एप्लीकेशन उसको फॉलो करेगा, ठीक है। ये होता है सिस्टम कॉल्स, ठीक है, जो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स। अब सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स सिक्योरिटी थ्रू फीचर्स लाइक यूज़र अथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड इनक्रिप्शंस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, पहुंच नियंत्रण और इनक्रिप्शन जैसी सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षा निश्चित करते हैं। क्या करते हैं ये कि जैसे प्रमाणीकरण में सबसे पहले जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें आता है प्रूव दैट यू आर नॉट ए रोबोट। तो मतलब वो कुछ इमेजेस देगा और हम जो है ये ऐसा लगना चाहिए कि हम रोबोट नहीं हैं और यूज़र हैं, ठीक है, इंसान हैं। उसके बाद में पहुंच नियंत्रण, कि आप जो है कहाँ से क्या सर्च करना चाहते हैं, कहाँ तक मतलब आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में नियंत्रित करता है। और क्या होता है इनक्रिप्शंस में जैसे हम क्या करेंगे कि हमारी बात जो हम कंप्यूटर को पूछ रहे हैं, कंप्यूटर से कमांड दे रहे हैं, तो वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में ही रहेंगे, कोई डेटा हमारा लीक नहीं करेगा कंप्यूटर। ये सारी सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूज़र को, ठीक है। अब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग।
अब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितना भी हमने बताया है वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं वीडियो, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। ठीक है, और अगर देखेंगे नहीं पूरा तो फिर ये आप बता भी नहीं पाएंगे, और फिर आप हमसे पूछ भी नहीं पाएंगे। हमें आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आप यहाँ पे ऐसा पढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ऐसा करके पढ़ाइए। मतलब जैसा आपको समझ में आए वैसा आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो ओ एस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, द ओ एस परफॉर्मेंस ओ एस मॉनिटर्स एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम। ठीक है, ओ एस क्या करता है, मॉनिटर करता है और सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। परफॉर्मेंस थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, है ना, एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधन प्रबंधन, कार्य निर्धारण और प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी और अनुकूलन करता है। क्या क्या करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो करता है संसाधन प्रबंधन, मतलब जो भी आपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कार्य निर्धारण कि आपने कोई भी फंक्शन कमांड दी है उसके ऊपर कार्य क्या करना है उसका निर्धारण करता है। ठीक है, प्रदर्शन मापदंड कि आप जो पूछ रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, क्या वही आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, उसकी जो है उसके प्रदर्शन की निगरानी और अनुकूलन, मतलब आपके अनुकूल जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं, ये सब जो है मॉनिटर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मेमोरी वर्चुअल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि आप जो पोर्ट पूछ रहे हैं वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप कुछ भी आपने पहले सर्च करा है या आपने उसमें कुछ भी रखा हुआ तो वो स्टोर करके रखेगा। तो वर्चुअल मेमोरी अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़ पोर्शन ऑफ हार्ड डिवाइसेस एंड एक्स्ट्रा मेमोरी व्हेन द फिजिकल मेमोरी रैम इज़ फुल। क्या करता है वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा अतिरिक्त मेमोरी के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। क्या करता है कि आपने जैसे कंप्यूटर में रैम होती है, रोम होती है, दो प्रकार की होती है, एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि हमें जो है जैसे कितने भी एप्लीकेशन डालने हैं, डेटा फुल करना है, तो वो एप्लीकेशन वगैरह स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, दूसरी आती है रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो है जो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अलाउ करेगा कि आप जो है आप एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये सारा जो है मेमोरी प्रोवाइड करने की क्षमता जो देता है वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आता है ओएस रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, ओएस एलोकेट्स रिसोर्स लाइक सीपीयू, है ना, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोसेसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों जैसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्थान और इनपुट आउटपुट उपकरणों को प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करता है। क्या करता है ये कि इनकी जो भी प्रायोरिटी होती है उसके आधार पर ये आवंटित करता है। क्या करेगा कि सीपीयू जो है वो मतलब समझिए हार्ट है उसका, ब्रेन है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। ठीक है, सीपीयू ही सारे जैसे मतलब कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, वो सारा काम करता है सीपीयू। ठीक है, मेमोरी स्थान में जैसे कुछ जैसे सी ड्राइव होती है, जो सी ड्राइव में क्या होता है कि सारे एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट उपकरण, इनपुट में जैसे आता है कि जिससे हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाएं, जैसे लिख के समझा सकते हैं, बोल के समझा सकते हैं, स्कैन करके समझा सकते हैं। जैसे लिखना हो गया कीबोर्ड से, ठीक है, बोलना हो गया माइक्रोफोन से, और क्या हो गया
स्कैन करने के लिए कैमरेज वगैरह होते हैं। तो ये 3 आइटम होते हैं इनपुट के। अब हो गया आउटपुट। आउटपुट में आता है मॉनिटर हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, ये सारे आउटपुट के होते हैं। तो इससे क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो मतलब हमें वो चीज़ रिजल्ट के रूप में देती हैं। और इनपुट क्या है कि जो हम बात कंप्यूटर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इनको जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एलोकेट करता है प्राथमिकता के आधार पे, ठीक है, कि कौन सा किसका कार्य है, इसको आवंटित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। ओएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लाइक राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, टू मैनेज प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं के निष्पादन को प्रबंधित करने के लिए राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इसमें क्या रहेगा कि आपने जो पहले पूछा है वो उसका पहले रिजल्ट देगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट में क्या होता है कि आपने कुछ भी पूछा वो पहले जो है एकदम से शॉर्टकट में आप मतलब समराइज करता है, ठीक है, समराइज करके उसको बता देगा। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेज द एंड मैनेजेस फाइल्स एंड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, क्या करता है? मैनेज करता है स्टोरेज डिवाइस को। इंश्योरिंग डाटा इज स्टोर्ड इफिशिएंटली एंड कैन बी ईजिली रिट्राइव्ड। तो ओएस जो होता है वो भंडारण उपकरणों पर फाइलों का आयोजन और प्रबंधन करता है। क्या करेंगे कि आपको कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालना है, ठीक है, तो वो एक आप नया फोल्डर बना लीजिए फाइल के नाम से, जिस भी नाम से आपको सेव करना है वो सेव करने के लिए। ये सब करता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा कुशलतापूर्वक संग्रहित हो गया है, मतलब सेव हो गया है और आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके, कि मतलब हमें जो है वो जो डेटा हमने स्टोर किया है, सेव किया है, वो हमें पुनः मिल भी जाए, पुराना जो डेटा है वो हमें पुराना जो है रिस्टोर भी हो जाए। वो कहलाता है फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आता है फाइल सिस्टम टाइप, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स डिफरेंट फाइल सिस्टम लाइक FAT, NTFS, EXTS4, है ना, विच मैनेजेस हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड, एक्सेस्ड, ठीक है, स्टोर्ड एंड एक्सेस। क्या करता है? फाइल जो है विभिन्न टाइप में आती हैं, जैसे फैट हो गया, FAT, NFTS, NTFS और EXT4, ठीक है, का समर्थन करता है, जो ये प्रबंधित करते हैं जैसे फाइलें कैसे संग्रहित और एक्सेस की जा सकती हैं, ठीक है, कौन सी फाइल कैसे सेव करी जा सकती है और कैसे उपयोग की जा सकती है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स डिस्क ऑपरेशंस लाइक फॉर्मेटिंग, है ना, पार्शनिंग एंड डाटा स्टोरेज, इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज रिसोर्स। क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क संचालन जैसे स्वरूपण, विभाजन और डेटा भंडारण को संभालता है, जो भंडारण संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे डेटा फॉर्मेट करने का है, कि आपको डेटा फॉर्मेट करना है, तो आप जो भी डेटा आपने कंप्यूटर में सेव करा है उसको आप जो है एक हार्ड डिस्क में ले लीजिए, ठीक है। और क्या करेगा? पार्शनिंग में क्या होता है कि आपको पार्ट में डिवाइड करने का भी प्रबंध किया गया है। और क्या है? डेटा स्टोरेज, इंश्योरिंग द इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज, मतलब जो भी आपने डेटा को यूज़ किया है, ठीक है, स्टोरेज को आप भंडारण के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल और रख रखाव का जो जिम्मा उठाता है वो उठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा आता है नेटवर्क मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS इनेबल्स कंप्यूटर्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क्स, मैनेजिंग नेटवर्क्स कनेक्शन एंड रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटरों को नेटवर्क पर कनेक्ट करने, संवाद करने की अनुमति देता है। क्या करता है कि जब तक नेटवर्क नहीं होंगे
तो फिर कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे हम जो भी वाईफाई देते हैं, है ना, इसके माध्यम से हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क मिलता है, ठीक है, और ये अनुमति देता है संवाद करने की और कनेक्ट करने की। नेटवर्क कनेक्शनों को और संसाधनों का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है कि नेटवर्क कनेक्शन के साथ में संसाधनों का प्रयोग करने का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। कौन कौन से? CLI वर्सेस GUI। देखिए जो CLI थे, CLI कमांड लाइन इंटरफेस और इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इनके बारे में समझते हैं कि मुख्य प्रकार से इंटरफेस जो ये मुख्य प्रकार के इंटरफेस होते हैं कौन कौन से? CLI और GUI, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये जो है संवाद करने के, संचार करने के माध्यम है दोनों, ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ने के माध्यम है, समझिए आप। केवल जो है ये इन दोनों के माध्यम से हम जो है कंप्यूटर से जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स एंड पैचेस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपडेट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अपडेट्स एंड पैचेस इंश्योर दैट सिस्टम रिमेन्स सिक्योर एंड परफॉर्म्स ऑप्टिमली बाय फिक्सिंग बग्स एंड एडिंग न्यू फीचर्स। क्या करते हैं इसमें? जब अपडेट आती है, जैसे जब भी हम जैसे एंड्रॉयड 13 यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड 14, फिर हमारे सामने कुछ भी अपडेट आ जाती है सिस्टम में, है ना, तो उसको अपडेट करने का मतलब होता है कि नए फीचर्स को लाना, ठीक है। जो भी बग्स आ गए हैं, मतलब अनऑथराइज जो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारा डेटा लीक कर सकती हैं एक समय के साथ में, ठीक है, तो उनको जो है फिक्स करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और पैच ये सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम सुरक्षित रहे और बग्स को ठीक करके नई सुविधाएं जोड़कर बेहतर करने का कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप भी करता है और रिकवरी भी करता है। इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा का बैकअप लेने और सिस्टम विफलताओं से पुनर्प्राप्ति के लिए उपकरण प्रदान करता है जिससे डेटा की अखंडता निश्चित होती है। क्या होता है कि जब भी हमें जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया या कुछ भी है, तो हमारा डेटा वहाँ पे रिस्टोर हम कर सकें, पुनर्प्राप्ति हो सके, जिससे हमने हमारा कुछ भी लॉस ना हो। कोई भी फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है, जो हमारा डेटा आज मतलब कंप्यूटर हमारा रिस्टोर हो गया है ना, फॉर्मेट हो गया, तो हमारा डेटा चला गया, इससे यूज़र को नुकसान ना हो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिया? लाइनक्स पढ़ लिया, ठीक है, और विंडोज़ पढ़ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए, उनके कार्य पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल जो होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड एंड iOS मैनेजेस क्या करते हैं? मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस एंड सर्विस। क्या करते हैं ये? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड और iOS मोबाइल उपकरणों को प्रबंधन करते हैं और अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। मोबाइल क्या करते हैं कि एक मंच प्रदान करते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं क्या करते हैं कि मोबाइल उपकरणों का प्रबंधन करते हैं और अनुप्रयोग और सेवाओं का, जैसे आज हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चल रहा है, ठीक है। ये सब कुछ मैनेज करते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक क्विक कंपैरिजन ऑफ विंडोज़, लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक सिक्योरिटी, स्पीड एंड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि तुलना करते हैं, ठीक है, कि सब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ट है। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या क्या किसके बारे में। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस जो है, ये किस बेस पे तुलना करिए कि फीचर्स करिए, सिक्योरिटी करिए, स्पीड एंड कंपैटिबिलिटी के ऊपर आप कंपेयर करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।
आप जो भी हमने पूछा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और देखने के लिए, जो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद इंट्रोवर्ट, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।